हेलो एवरीवन, दिस इज प्रिंस कटियार। और आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं गिटहब की प्लेलिस्ट। जिस प्लेलिस्ट में हम बात करेंगे गिटहब से रिलेटेड सारी प्रॉब्लम्स को। ठीक है, तो पहले इसे हम चार पार्ट में डिवाइड किया है। तो पहले पार्ट में हम सॉल्व करेंगे टर्म्स एंड टर्मिनोलॉजीज के रिलेटेड कंफ्यूजन्स, जो भी आपको नए टर्म को सुन के कंफ्यूजन आते हैं। सेकंड पार्ट में हम बात करेंगे कि हम अपने प्रोजेक्ट को या कोई भी प्रोजेक्ट या कोई भी फाइल्स उन्हें लोड कैसे करते हैं गिटहब पे। तीसरे पार्ट में हम बात करेंगे जो भी कमांड्स एंड ऑपरेशंस होते हैं रिलेटेड टू गिटहब। चौथे पार्ट में हम बात करेंगे जो भी पॉसिबल एरर्स फेस करते हैं गिटहब पे वर्क करते टाइम, उन सारे एरर्स को हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे यहाँ। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला पार्ट है टर्म्स एंड टर्मिनोलॉजी। तो सबसे पहले अगर हम बात कर लें तो सबसे पहला कंफ्यूजन हमारा क्या होता है, जब भी हम गिटहब या गिट की बात करते हैं तो हमारे दो कंफ्यूजन आते हैं कि गिट एंड गिटहब। सबसे बड़ा कंफ्यूजन हमारा ये होता है कि ये दो चीज़ें क्या दोनों अलग है या दोनों एक ही चीज़ है, क्या है, इनमें कंफ्यूजन क्या है। तो हम इसे आज ये बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं गिट की तो हम क्या गिट का देखेंगे। इट इज ए सॉफ्टवेयर which can install लोकल सिस्टम। एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसे हम लोकल सिस्टम पे इंस्टॉल कर सकते हैं। ठीक है, तो इस सॉफ्टवेयर में ऐसा क्या है। ठीक है, इस सॉफ्टवेयर के कुछ फीचर्स होंगे। एक ऐसा नॉर्मल सा सॉफ्टवेयर जिसे लोकल सिस्टम इंस्टॉल कर सकते हैं, तो इसके दो फीचर्स होते हैं। इसी की वजह से थोड़ा सा इंपॉर्टेंट बन जाता है। इसके दो फीचर्स की अगर हम बात कर लें तो हमारे इसके दो फीचर्स क्या होते हैं। एक तो इसकी डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉपर्टी, दूसरा इसका वर्जन कंट्रोल सिस्टम। इसका वर्जन कंट्रोल सिस्टम। ठीक, दो चीजें होती हैं, एक तो डिस्ट्रीब्यूटेड और वर्जन कंट्रोल सिस्टम। इसी वजह से ये सॉफ्टवेयर थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारा। ठीक है, तो इसका क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूटेड का मतलब क्या होता है, एट द सेम टाइम मल्टीपल यूजर ऑन मल्टीपल फाइल्स कैन वर्क। मल्टीपल यूजर कैन वर्क ऑन मल्टीपल फाइल एट ए सेम टाइम। ठीक, डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या होता है, पैरेलल प्रोसेसिंग हम बोल सकते हैं इसे, पैरेलल प्रोसेसिंग भी बोल सकते हैं। पैरेलल प्रोसेसिंग मींस इसमें जो भी फाइल्स फोल्डर बना सकते हैं ना, तो उस पर एक से ज्यादा लोग एक से ज्यादा फाइल्स पे काम कर सकते हैं। ठीक, दूसरी चीज हम इसके देखते हैं वर्जन कंट्रोल। ये क्या करता है, वर्जन कंट्रोल का मतलब क्या होता है, इट कीप रिकॉर्ड ऑफ ऑल द चेंजेस मेड टू फाइल और फोल्डर। तो जो भी चेंजेस हम कर रहे हैं, कुछ फाइल में हमने कुछ अपडेट किया, कोई भी चेंजेस किया, तो जितने फोल्डर हमने, जितने भी फाइल्स को हमने अगर कमिट कर दिया, एक बार क्या कर दिया हमने, एक बार कमिट कर दिया, तो उन सारे रिकॉर्ड्स को स्टोर करके रखता है। कमिट करना क्या होता है, एक तरीके से सेव करना होता है। ठीक, कमिट करने का मतलब जिन फाइल्स को हमने सेव कर दिया उन सारी फाइल्स को रिकॉर्ड रखता है। आगे हम कितना भी चेंजेस करते रहे, तो जिस चेंजेस को हमने सेव कर दिया वो हमेशा इसके पास रहते, कभी डिलीट नहीं होता। तो इन्हीं दो प्रॉपर्टी की वजह से ये हमारे क्या होता है, एक तो ये पैरेलल वर्क करता है, पैरेलल बहुत सारी चीजों पे वर्क कर सकता है, दूसरा रिकॉर्ड रखता है, कीप रिकॉर्ड। ठीक, तो इससे वजह से हमारा क्या हो गया, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट सॉफ्टवेयर हो गया। ठीक है, ये हमारा होता है गिट, एक सॉफ्टवेयर है जिसमें ये दो प्रॉपर्टी होती है। ठीक, इस सॉफ्टवेयर को यूज करने के लिए हमें क्या चाहिए। ठीक, अब हम ये क्वेश्चन करते हैं कि हम, ठीक है, पैरेलल हम ऐसे बहुत सारे लोग काम कर सकते हैं, बट हम डिस्ट्रीब्यूट कैसे, पैरेलली बहुत सारे लोग लाएंगे कैसे, दूसरे लोगों को देंगे कैसे। हाउ टू गिव और शेयर फाइल्स टू मल्टीपल यूजर, शेयर फाइल टू मल्टीपल यूजर। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन क्या है कि हम बहुत सारे यूजर्स को ये सारी फाइल्स, अगर हम बहुत सारे लोग कर सकते हैं काम, ठीक है, लेकिन हम उनको देंगे कैसे। लेट्स सपोज एक टीम है जो कि अलग अलग कंट्रीज में काम कर रही है, ये सॉफ्टवेयर हमने इंस्टॉल कर लिया, ये सॉफ्टवेयर ऐसा कर सकता है, बट हम सबको फाइल देंगे कैसे। ठीक, तो फाइल को शेयर करने के लिए, ठीक है, तो हमें एक कुछ ऐसा प्लेटफॉर्म चाहिए होगा ना, जहाँ पे एक कलेक्टिवली एक ऐसा प्लेटफॉर्म चाहिए होगा ना सेंट्रली, जहाँ पे हर इधर से मान लो 5% इस पे काम कर रहे हैं, तो 5% यहाँ पे आके यहाँ से कुछ अपनी चीज कंट्रीब्यूट कर सकें। ठीक, यहाँ पे वो आके अपना कंट्रीब्यूट कर सकते हैं जो भी उन्होंने चेंजेस किए हैं। ठीक, यहाँ से वो कोई फाइल ले जा सकें जो उन्हें जरूरत हो, तो ऐसा कोई प्लेटफॉर्म चाहिए होगा ना। तो ये शेयरिंग करने के लिए, इंटरेक्शन करने के लिए, स्टोरेज करने के लिए, कोलैबोरेशन करने के लिए, इन सारी चीजों के लिए हमारे पास एक नया सॉफ्टवेयर या सिस्टम बनाना पड़ा हमें, जिसे हम बोलते हैं, ये जो सिस्टम होगा ये क्या होगा, क्लाउड बेस्ड सिस्टम होगा which can be used by everyone, that can be used or accessed by anyone from anywhere। ठीक, तो हम ऐसा एक सिस्टम बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि जो हर जगह कोई भी यूज कर सकते कहीं से भी। ठीक, तो उसका नाम हमने रख दिया है गिटहब। तो आपको समझ में आ रहा है कि गिटहब क्या, हमारा गिट क्या है, एक गिट सॉफ्टवेयर है जिस सॉफ्टवेयर की प्रॉपर्टीज को अगर हमें यूज करना है तो हमें, मतलब बहुत सारे लोग यूज कर सकते हैं उस प्रॉपर्टी फाइल्स को। ठीक, उस फाइल्स को अगर यूज करना तो हमने क्या किया, क्लाउड बेस्ड सिस्टम बना लिया जिसे हमने बोलते गिटहब। इसका मेन पर्पस क्या है, ये बनाया था हमारा माइक्रोसॉफ्ट ने।
ये सिस्टम किसने बनाया था? माइक्रोसॉफ्ट ने। इसकी प्रॉपर्टी क्या होता है? इट हेल्प टू सेंट्रल जंक्शन, इसे हम बोल सकते हैं सेंट्रल जंक्शन, ठीक है, एज अ सेंट्रल नोड। ठीक, यहाँ पे हमारा काम क्या होगा? फॉर व्हाट पर्पस वी आर यूजिंग दिस? वी आर यूजिंग टू स्टोर द मल्टीपल फाइल ऑफ, ठीक है। और दूसरी चीज हम क्या कर सकते हैं, इसमें शेयर कर सकते हैं, अपलोड कर सकते हैं, यहाँ पे चीज़ों को डाउनलोड कर सकते हैं। हम सरल भाषा में बताने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। हम बिल्कुल भी गिटहब के टर्म्स अभी यूज नहीं कर रहे, इसलिए हम स्टोरेज इंटरेक्शन कर सकते हैं, मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। ये सारे वर्ड आपको रिलेटेड होंगे, इसलिए हम इन वर्ड्स को यूज कर रहे हैं, ठीक। तो हमने क्या किया, अब एक बार थोड़ा क्विक समरी टाइप का देते हैं। गिट एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसके पास दो प्रॉपर्टी होती हैं। पहली प्रॉपर्टी जिसमें फाइल पैरेलल डिस्ट्रीब्यूटेड हो सकती है, दूसरी वो जिसको हर चेंजेस को रिकॉर्ड रखता है, ठीक। तो अगर हम फाइल को डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हैं बहुत अलग अलग लेवल पे, तो उसके लिए हमने क्या किया, एक सेंट्रल क्लाउड बेस्ड सिस्टम बना लिया जिसका नाम हमने रख दिया गिट हब, ठीक। गिट से रिलेटेड इसलिए गिट का हब, मतलब बहुत सारे गिट्स का हब है, ठीक है। दूसरा इसे किसने ऑन किया? इसे माइक्रोसॉफ्ट ने ऑन किया, ठीक है। इसको सेंट्रल टाइप का एक जंक्शन है जहाँ पे सारे लोग आके अपनी ये सारी एक्शंस परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। तो हमें एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे जाना नहीं पड़ेगा, हमें लोकल सिस्टम की जरूरत नहीं पड़ेगी किसी भी सिस्टम को शेयर करने के लिए। हमें एक शेयरिंग का एक अच्छा सा आइडिया मिल गया यहाँ पे, ठीक है। तो गिट एंड गिटहब आपको आइडिया लग गया। आई होप कि आपको गिट एंड गिटहब में कोई डाउट नहीं होगा। हम बात कर लेते हैं इससे रिलेटेड टर्म्स एंड टर्मिनोलॉजी की। टर्म्स एंड टर्मिनोलॉजीज रिलेटेड टू गिटहब, ठीक है। गिट गिटहब हमें समझ में आया, गिट एंड गिटहब, ठीक है। तो हम बता दें आपको हम कितनी टर्म्स के बारे में बात करने जा रहे हैं। अप्रॉक्स हम 20 टर्म्स के बारे में बात करेंगे जो को आपको कंफ्यूज कर सकते हैं। अगर आप गिट की कमांड यूज कर रहे हैं तो आपको इजीली समझ में आएगा कि हम क्या करना चाह रहे हैं। अगर आपको टर्मिनोलॉजी पता है तो आप कमांड भी इजीली समझ पाएंगे कि इस कमांड से हम क्या करना चाह रहे हैं, ठीक है। तो ये मेरा पर्पस है इस टर्म्स एंड टर्मिनोलॉजी चैप्टर लाने का। क्या करते हैं यहाँ पे, हमने ये किया कि सबसे पहला टर्म जो हमारा यूज होता है वो होता है रिपोजिटरी। बिल्कुल परेशान नहीं होना, सारा कुछ समझ में आएगा आपको, बिल्कुल अच्छे से एक स्टोरी के फॉर्म में आपको बस सुन लेना है। सारा कुछ आपको समझ में आएगा, स्टोरी के फॉर्म में आपको बस ध्यान देना है, बाकी सारा कुछ मैं खुद ही संभालूंगा। ओके, चलिए। रिपोजिटरी का मतलब हमारा क्या होता है? फोल्डर मान सकते हैं, फोल्डर मान सकते हैं जहां पे हम क्या कर सकते हैं, फाइल एंड फोल्डर को स्टोर कराते हैं, ठीक। वेयर वी विल जस्ट स्टोर एवरीथिंग, एक ऐसा पार्ट है जहां पे हम चीजों को स्टोर कराते हैं, ये हमारा रिपोजिटरी होगा। मींस नॉर्मल टर्म में बोल सकते हैं फोल्डर। तो अब ये हमें कभी कभी सुनने को मिलता है, हमारे टर्म में आता है कि रिमोट रिपोजिटरी क्या है, लोकल रिपोजिटरी, पब्लिक रिपोजिटरी, प्राइवेट रिपोजिटरी, ये बहुत सारे कंफ्यूजन आ जाते हैं किस टाइप के फोल्डर्स हैं। तो हम उनको डिवाइड करके समझने की कोशिश करेंगे। तो हमारा क्या होता है, तो हमने डिवाइड कर दिया ऐसे दो पार्ट में। एक तो हम डिवाइड करते हैं एक्सेसिबिलिटी के बेस पे, हम इन्हें डिवाइड करेंगे एक्सेसिबिलिटी के बेस पे। सेकंड टर्म हम डिवाइड किस बेस पे डिवाइड करेंगे, हमारे लोकेशन के बेस पे, ठीक है। चलिए, हमने क्या देखा यहाँ पे, एक्सेसिबिलिटी, इसको अगर हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, क्या कर दिए। लोकेशन हमारी क्या हो सकती है, ये हमारे कंप्यूटर पे लोकल कंप्यूटर पे सेव, लोकल रिपोजिटरी, ठीक। हमने इसे दो पार्ट में डिवाइड किया है, लोकल रिपोजिटरी एंड रिमोट रिपोजिटरी, ठीक। तो यहाँ पर लोकल रिपोजिटरी क्या हुआ, लोकल रिपोजिटरी का मतलब क्या है, जो भी फोल्डर विच इज प्रेजेंट ऑन योर लोकल सिस्टम, ठीक। रिमोट रिपोजिटरी गिटहब या क्लाउड पे। तो लोकल रिपोजिटरी हमारी क्या हो जाएगी, जो फोल्डर हमने गिटहब से डाउनलोड करके अपने सिस्टम में सेव कर लिया उसे हम बोलते हैं लोकल रिपोजिटरी। जो फोल्डर हमारे गिटहब पे प्रेजेंट है, ठीक है, उसे हम बोलते हैं रिमोट रिपोजिटरी, ठीक है। अब यहाँ पे एक्सेसिबिलिटी के बेस पे अगर हम डिवाइड करेंगे तो एक्सेसिबिलिटी के बेस पे हम कैसे डिवाइड करें, कौन एक्सेस कर सकता है, एक तो पब्लिक और प्राइवेट रिपोजिटरी, ठीक। पब्लिक रिपोजिटरी एंड प्राइवेट रिपोजिटरी, ठीक। स्पेलिंग थोड़ा जल्दी में लिखना है, ठीक है। तो पब्लिक रिपोजिटरी का मतलब हमारा क्या हो गया, पब्लिक रेपो का मतलब हमारा क्या होगा, पब्लिक रेपो का मतलब क्या होगा, एनीवन कैन एक्सेस एंड विजिबल टू, ऐसे फोल्डर्स जो सबके लिए विजिबल हो और सबके लिए एक्सेसिबल हो। दो टर्म है यहाँ पे, सबके लिए विजिबल हो, सबके लिए एक्सेसिबल हो। प्राइवेट ओनली विजिबल एंड ओनली विजिबल टू एंड एक्सेसिबल टू कोलैबोरेटर्स। इसका मीन्स क्या होगा यहाँ पे कि जो हमारी फाइल्स और फोल्डर्स हैं, पहले तुमने क्या देखा, थोड़ा ध्यान से पीछे को कोशिश करना। फोल्डर हमारे कितने टाइप के हो सकते हैं, एक्सेस और लोकेशन के बेस हमने चार टाइप में डिवाइड कर लिया। तो लोकल रिपोजिटरी जो हमारे सिस्टम में सेव है,
रिमोट रिपोजिटरी जो हमारे क्लाउड सिस्टम पे सेव है, ठीक है। दूसरा हमारा एक्सेसिबिलिटी की बेस पे बात करें, पब्लिक रेपो, तो ये हमारा कोई भी एक्सेस कर सकता है, कोई भी इसे देख सकता है। प्राइवेट रिपोजिटरी जो एक्सेसिबल होते टू द कोलैबोरेटर्स। हमारा नेक्स्ट टर्म आ गया यहाँ पे कोलैबोरेटर्स क्या होता है, इंडिविजुअल whom access is given, ठीक। वो इंडिविजुअल जिसे उस फोल्डर को एक्सेस करने प्राइवेट है, सबके लिए नहीं है, तो जिन लोगों को एक्सेस दिया गया है उनको हम बोलते हैं कोलैबोरेटर्स, ठीक है। तो एक नया टर्म है कोलैबोरेटर्स। क्या होता है, जिनको फाइल को एक्सेस करने के लिए, प्राइवेट रिपोजिटरी को एक्सेस करने के लिए परमिशन होता है, उन्हें हम बोल देते हैं कोलैबोरेटर्स, ठीक है। ठीक, तो ये वन इंडिविजुअल के लिए बात होगी, ठीक। अगर बहुत सारे इंडिविजुअल है तो उन्हें क्या बोल देंगे, टीम्स, ठीक। उन्हें हम क्या बोल देंगे, टीम्स। मीन्स मोर देन वन इंडिविजुअल, मोर देन वन कोलैबोरेटर्स मीन्स, ठीक है। समझ में क्या है आपको? अगर बहुत सारे टीम्स के लोग हैं हमारे, मतलब हमारी टीम में हमने दो चीजें देखनी, एक तो हमारा कोलैबोरेटर, दूसरा हमारा है टीम। टीम्स का मतलब बहुत सारे कोलैबोरेटर्स का ग्रुप हमारा क्या हो गया, टीम। एक इंडिविजुअल की बात करें तो हमारा कोलैबोरेटर्स। तो अभी तक हमने कितने टर्म देख लिए यहाँ पे, अगर हम मार्क डाउन करें तो हमने कितना देखा है, पहला रिपोजिटरी देखा, पहला रिपोजिटरी देखा, तीसरा पब्लिक रेपो, प्राइवेट रेपो, लोकल रेपो, रिमोट रेपो, 5 टर्म देख लिया यहाँ तक, ठीक है। हमने देख लिया यहाँ पे कोलैबोरेटर्स 6 हो गए, हमने देख लिया यहाँ पे टीम्स 7 टर्म्स हम देख चुके हैं, ठीक। अगर कोई आपसे बोल रहा कोलैबोरेटर तो आप समझ पाएंगे, पब्लिक रेपो आप समझ पाएंगे क्या मतलब है, ठीक। इसलिए हम इस लेक्चर को ला रहे थे। बाकी मैं अगर बोल रहा था डायरेक्ट तो आपको ये सब चीजें समझने में थोड़े से प्रॉब्लम्स आती है, इसलिए मैंने पहले ये लेक्चर लाने के लिए। हम नेक्स्ट देखते हैं, ठीक है। हमने वो देख लिया, ठीक। अब हम क्या चाहते हैं कि जो हमारा फोल्डर है उसे हमें क्या करना है, वहाँ पे वर्क नहीं कर सकते हम, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं, उसको कॉपी करना पड़ेगा। तो उसको हम जो भी फोल्डर्स हैं उन्हें कॉपी करेंगे, ठीक है। चलिए, अब कॉपी से हमें दो चीजें ध्यान में आनी चाहिए कि कॉपी हम दो तरीके से कर सकते हैं। क्या, कैसे? अगर कॉपी करने में दो तरीके होते हैं, एक तो हमारी क्या होगी, क्लोनिंग, दूसरा होता है हमारा फॉर्म, ठीक। क्लोनिंग ऑफ, इसका मतलब क्या होगा, इनमें क्या डिफरेंस होगा, हम कॉपी तो कर रहे हैं तो उसमें डिफरेंस क्या है? डिफरेंस हमारा ये होता है, जब हम क्लोनिंग करते हैं, व्हेन वी कॉपी रेपो टू लोकल सिस्टम, ठीक। इसका मतलब क्या हुआ, लोकल से, ठीक। तो इसका मतलब क्या हुआ हमारा, रिमोट से, रेपो से, रिमोट रेपो से हम क्या कर रहे हैं, लोकल पे कॉपी कर रहे हैं, ठीक। व्हेन यहाँ पे क्या होता है, रिमोट। फॉर का मतलब क्या होता है, इसे हम देख लेते हैं। जब हम दूसरे के रिपोजिटरी को अपने अकाउंट पे ऑनलाइन या गिटहब पे ही कॉपी करते हैं, उसे बोलते हैं फॉर। मींस क्लोनिंग का मतलब लोकल सिस्टम पे कॉपी करना, और फॉर का मतलब अकाउंट पे कॉपी करना। व्हेन वी कॉपी फ्रॉम अदर रेपो, तो अदर रिपोजिटरी टू आर अकाउंट, ठीक है। इसका मीन्स क्या कर सकते हैं, रिमोट रेपो टू रिमोट रेपो, ठीक। जब हम लोकल सिस्टम पे कॉपी करने की कोशिश करते हैं उसे क्लोनिंग बोलते हैं, ठीक है, उसे क्लोनिंग बोलेंगे। फॉर का मतलब क्या है, रिपोजिटरी को गिटहब से, दूसरे के गिटहब से अपने गिटहब पे कॉपी करना है, तो उसे हम बोल देते हैं फॉर करना, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं, ठीक है। यहाँ तक समझ आया? चलिए, हमने क्या देखा यहाँ पे, कॉपी तुमने कर लिया, अब हम चाहते हैं उस पर काम करना, ठीक। हमने कॉपी कर लिया, अपने सिस्टम पे उसे कर लिया, हम उस पर क्या करना, वर्क करना चाहते हैं। तो अब आप बताइए कि अगर हम बात करना, अगर हम जो मेन रिपोजिटरी, मान लो एक हमारा सॉफ्टवेयर बना रखा था, उसी सॉफ्टवेयर पे हम काम करने लग जाएंगे, तो अगर एरर हुआ तो क्या होगा, तो क्या होगा, ठीक। जब हम काम कर रहे थे, सॉफ्टवेयर हमारा बना था, उसकी 5 लेयर बन चुकी थी, लास्ट लेयर पे हम काम करना चाह रहे थे, इसलिए हमने मर्ज किया। लेकिन अगर 5 लेयर पे काम करना चाहे, उसमें कोई एरर आ गई तो हम क्या करेंगे, इसलिए हम क्या करते हैं, मेन पे काम नहीं करते, वी नॉट वर्क ऑन मेन रेपो। कोई भी एरर आ गया, वी आर नॉट वर्किंग ऑन द मेन एरर। क्यों? क्योंकि एरर आ गया तो सारा सिस्टम कोलैप्स हो जाएगा, सारा प्रोजेक्ट हमारा बेकार होगा, जो भी हमने पहले चीजें कर रखी हैं, ठीक है। तो हम इसलिए क्या करते हैं, एक नया कॉन्सेप्ट यहाँ पे लाते हैं, ब्रांचिंग का, ठीक है। क्या कॉन्सेप्ट आता है हमारा, ब्रांचिंग का। तो इसलिए हम क्या करते हैं, नया कॉन्सेप्ट यूज करते हैं यहाँ पे, ब्रांचिंग का। ब्रांचिंग क्या होता है, ब्रांचिंग कुछ नहीं है, क्या करते हैं हम, सिमिलर, जो हमारी मेन रेपो है, सिमिलर रेपो, पैरेलल रेपो टू ओरिजिनल वन, उसी की टाइप की एक दूसरी रेपो बना लेते हैं। मतलब तो क्या करते हैं, ब्रांचिंग से मतलब हमारा ये है कि जो भी हमारा मेन रिपोजिटरी है उसमें कोई एरर ना है, तो हम एक अलग रेपो पे काम करते हैं। जो हमारा काम हो गया, जो भी हम काम करना चाह रहे हो रहा है, तो उसके बाद हम मर्ज कर देते हैं, ठीक। तो ब्रांचिंग में हम किस तरीके से करेंगे,
में हम क्या कर सकते हैं, तो हम ब्रांचिंग में क्या करेंगे, या तो हम ब्रांच को दो चीज़ें करनी पड़ती है, इसमें दो फंक्शन हमें यूज़ करने पड़ेंगे। तो पहला फंक्शन हमारा क्या होता है, क्रिएट करना, नया ब्रांच क्रिएट करना। ये भी कैसे करते हैं वो हम लोग आगे देखने वाले हैं सारा कुछ। दूसरा हम क्या कर सकते हैं, ब्रांचों को मर्ज करना, मर्ज ब्रांच। ठीक, तो ब्रांच को हमें दो चीज़ें करनी पड़ती है। ब्रांच का मतलब क्या है, एक नई रिपोजिटरी हमने बना ली अपनी, जिस पे हम काम करेंगे। ठीक, अब देख लो यहाँ क्रिएट करने का मतलब क्या, नई ब्रांच बनाना। ठीक, फोल्डर कैसे बनाता है, नया ब्रांच कैसे बनाएंगे, इसके लिए कमांड को तुम क्या करते हैं, वी मेक न्यू सब रिपोजिटरी। अब उस पर हम काम करेंगे, उसके बाद उसे मर्ज कर देंगे। ठीक है, मर्ज कैसे करेंगे, मर्ज करने से पहले हमें चेक करना पड़ेगा सारा कुछ सही है कि नहीं है। तो मर्ज वाला कॉन्सेप्ट हमारा क्या आता है, बाद में आता है। मर्ज करने का मतलब है ज्वाइन वन ब्रांच टू अदर ब्रांच। एग्जांपल की अगर हम बात कर लें, यहाँ पे तुम क्या करेंगे, हमारा मेन ब्रांच है, इससे अगर हम ज्वाइन करते हैं, हमने जो बनाई है मतलब F1 ब्रांच, एक हमने ये बनाई है, तो अगर इन दोनों को ज्वाइन कर देंगे तो हमारी क्या जाएगा, ब्रांच की मर्जी बढ़ जाएगी। ठीक है, यहाँ तक कोई समस्या किसी को नहीं होनी चाहिए। क्या, चलिए ब्रांचिंग बना ली, हम काम करना शुरू कर दिए, हमने ब्रांचिंग की, हम अपना वर्क स्टार्ट कर दिया हमने। ठीक, वर्क हमारा कंप्लीट हो गया, जो भी चेंजेस हम करना चाह रहे थे, हमने लग रहा है कि हमने कर दिया है। ठीक है, कंप्लीट कर दिया। अब उसे सेव कैसे करेंगे, अब सेव करना है ना, जो भी काम हमने किया सेव करेंगे। ठीक, तो सेव करने के कॉन्सेप्ट में हमारे दो चीजें आ रही, क्या, दो तरीके से सेव करते हैं यहाँ पे, दो तरीके तो कॉन्सेप्ट है एक नॉर्मल से। तो हम एक तो बोल देंगे यहाँ पे हमारा कमिट करना, मैंने आपसे आगे बोला था कमिट करना मतलब सेव करना। ठीक, और दूसरा चीज यहाँ पे जो यूज करते हैं वो होता है स्टैक। ठीक, तो स्टैक और सेव क्या होता है, फाइल को स्टोर करने के लिए हमारे दो चीज यहाँ पे यूज कर रहे हैं, स्टैक एंड सेकंड वन इज कमिट। तो स्टैक का मतलब यहाँ पे क्या होगा, स्टैक का मतलब है सिलेक्शन ऑफ फाइल which you are going to save। ठीक, तो जिस फाइल को आप सेव करना चाह रहे हैं उस फाइल को सेलेक्ट करना, इसे हम बोलते हैं स्टैक करना। ठीक, फिर सेव द फाइल टू द लोकल सिस्टम, हम लोकल सिस्टम में फाइल को सेव करेंगे, इसे बोलते हैं कमिट करना। और कौन सी फाइल सेव करेंगे इसे सेलेक्ट करना, इसे हम बोलते हैं स्टैकिंग। ठीक, तो अगर इसके कमांड की बात करेंगे तो हम आगे बात कर लेंगे इसकी। ठीक, चलिए, तो यहाँ तक हमारे समझ में आया कि कमिट क्या है, सेव क्या है, ये सारी चीजें हमने देख ली है। अब हम आगे देखने की कोशिश कर रहे हैं कि ठीक है, अब हमने सेव तो कर लिया, अब हमें सेव कर लिया, अब हमें क्या करना पड़ेगा, सेंड करना पड़ेगा। अपना जो भी कमांड है, जो भी चीज हमने सेव की है, सेंड करना पड़ेगा। कहाँ पे, रिमोट रिपोजिटरी पे। ठीक, रिमोट रिपोजिटरी पे सेंड कर। तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, सेंड करने के प्रोसेस को क्या बोलेंगे, पुश करना, पुश चेंजेस। यहाँ पे मीन्स क्या है पुश चेंजेस का, वी आर ट्राइंग टू, क्या करना चाह रहे हैं एक तरीके का, अपलोडिंग, वी आर ट्राइंग टू अपलोडिंग द चेंजेस टू द रिमोट रिपोजिटरी। ठीक, तो ये हम कर रहे हैं पुश चेंजेस में। हम बात कर लेते हैं, नया पेज खोल लेते हैं। तो अभी तक हमने कहाँ तक काम कर लिया था, हमारा कोई भी काम था, हमने क्या किया, पुश कर दिया था। ठीक है, तो पुश करने के बाद हम क्या करेंगे, हमें इन्फॉर्म करना पड़ेगा ना, लोगों को कैसा पता चलेगा कि हमने चेंजेस करके अपलोड कर दिया है। अब ऐसा तो है नहीं वो रोज आके देखें 10 बार दिन में कि हमने कब चेंजेस किए। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हाउ टू इन्फॉर्म अदर्स। जो अलग लोग हैं उनको हम कैसे इन्फॉर्म करेंगे टीम्स के लोग कि हमने चेंजेस किया, अब देखिए रिव्यू करेगा, ऐसे पता करेंगे। तो उसके लिए हमारा कॉन्सेप्ट आया था क्या, पुल रिक्वेस्ट। इस पुल रिक्वेस्ट का कॉन्सेप्ट क्या मतलब क्या होता है कि हम इन्फॉर्म कर रहे हैं दूसरे लोगों को, वी आर इन्फॉर्मिंग अदर्स दैट चेंजेस हैज बीन मेड, रिव्यू एंड मर्ज टू मेन ब्रांच। ठीक, तो अभी हमने दो चीजें देखी थी, मर्ज करना मतलब एक ब्रांच से दूसरी ब्रांच में मर्ज करना। लेकिन पुल रिक्वेस्ट का मतलब है हम दूसरे को इन्फॉर्म कर रहे हैं कि आप रिव्यू करें उसके बाद मर्ज करिए। ये कॉन्सेप्ट हमारा होता है पुल रिक्वेस्ट। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट दूसरे को इन्फॉर्म कर रहे हैं। तो हाउ वी विल इन्फॉर्म, हम इन्फॉर्म करेंगे कैसे। ठीक, इन्फॉर्म तुमने कर दिया, कॉन्सेप्ट पुल रिक्वेस्ट। तो इसमें कॉन्सेप्ट के लिए हमारा यूज होता है वॉच का मतलब क्या, नोटिफिकेशन। तो दूसरों को एक नोटिफिकेशन जाएगी जिसको यहाँ पे यूज करते हैं हम टर्म वॉच। ठीक, तो जो दूसरों को इन्फॉर्म करेगा कि चेंजेस कर दिए गए, आप आइए अब उन्हें देख लीजिए क्या कर सकते हैं। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, जो चेंजेस जो भी नए दूसरे हमारे टीम मेंबर्स रहेंगे, तो अब हम क्या कर सकते हैं, जो भी हमारे दूसरे टीम मेंबर हैं उनको हमने इनविटेशन दिया या उनको हमने रिक्वेस्ट की कि आइए आप और हमारा चेंजेस देख लीजिए कैसे क्या है, इसे रिव्यू करिए। तो अब हमारी कॉन्सेप्ट आएगा रिव्यू करने का। हम क्या करने जा रहे हैं, रिव्यू। ठीक है, तो रिव्यू करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, इसमें दो कंडीशन हमारी हो सकती हैं। जैसे
अगर रिव्यू हमारा अच्छा नहीं है, मतलब रिव्यू में क्या है, कुछ बग्स निकले, इशूज का मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, नया कॉन्सेप्ट। इशूज का मतलब क्या, अगर हमारे जो भी चेंजेस उसमें कुछ बग्स हैं, ठीक, बग्स भी मतलब एरर्स आ रहे हैं, एरर बोल देते हैं, एरर्स हैं, ठीक, कोई हेल्प चाहिए, ठीक है, कुछ सजेशन है उसमें, वो देने के लिए हमने जो टर्म यहाँ पे यूज करते हैं, इशूज का यूज करते हैं, ठीक है। दूसरा टर्म अगर हम यहाँ पे यूज कर लें मर्ज। अब कंडीशन की बात करें, इफ रिव्यू इज गुड, इफ रिव्यू इज बैड, तुम क्या करेंगे, इशू करेंगे, इशूज करेंगे कि ये इशूज हैं, आपको सजेशन देंगे कि आपको इन्हें फिर से अपडेट करना, फिर से आप सारी चीजें रिपीट करो। लेकिन अगर गुड है तो हम क्या करते हैं, इसे मर्ज करेंगे, मर्ज विद मेन ब्रांच, क्योंकि चेंजेस हो गए ना हमारे सारे, तो हम इसे क्या कर देंगे, मर्ज कर देंगे दूसरे मेन ब्रांच। ये मेन ब्रांच है, सपोज F1 ब्रांच प्लस मेन ब्रांच, ये मर्ज हो गए। लेकिन अब हमारा क्वेश्चन है कि दूसरे जो टीम मेंबर्स हैं उन्हें चेंजेस कैसे मिलेगा, उन्होंने सिर्फ चेंजेस देखा है, ठीक, वो कैसे चाहते हैं कि वो जो चेंजेस हुआ है वो अपने लोकल सिस्टम में कैसे लाएंगे, तो उसके लिए जो हमारा यूज हुआ है कॉन्सेप्ट, उसे बोलते हैं क्या, पुल, पुल चेंजेस। पुल चेंजेस मीन्स जो भी चेंजेस किए गए हैं, चेंजेस डाउनलोड टू योर लोकल सिस्टम। अगर जो भी चेंजेस हमने किए, कोई भी जो हमारे टीम मेंबर्स हैं वो अगर उसे डाउनलोड करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए हमें उन्हें यूज करना पड़ेगा ऑपरेशन या प्रोसेस जो होती है उसे बोलते हैं पुल चेंजेस, ठीक है। अब हमारा पुल चेंजेस हो गया, ठीक है, हमने नया कर दिया। अब यहाँ पे हमारा क्या आता है, एक नया कॉन्सेप्ट आता है टैग्स, ठीक है। टैग का मतलब क्या हुआ, हमने चेंजेस कर दिया, मतलब पहले हमारा प्रोजेक्ट था मतलब P1, अब प्रोजेक्ट का हमारा क्या हो चुका P1 P2, क्यों, किसके हमें उसमें F1 चेंजेस किए हमने, ठीक है, तो उसका हमारा क्या हो गया P2 कुछ नहीं, मतलब थोड़ा कंफ्यूज मत होना, टेक्निकल मैंने ये ले लिया, हमारा पुराना प्रोजेक्ट था, ये हमने चेंजेस कर दिया, तो ये नया प्रोजेक्ट बन जाएगा ना। चलिए ठीक है, तो इस नया प्रोजेक्ट को हम क्या करेंगे, इसे लॉन्च करेंगे, इसे लॉन्च कर देंगे, जो भी चेंजेस हमने किए, ठीक, लॉन्च कर देंगे एज ए वर्जन, एज ए न्यू वर्जन, एज ए न्यू वर्जन ऑफ सॉफ्टवेयर, ठीक। तो इस न्यू वर्जन के लॉन्च को क्या बोलते हैं, टैग्स बोलते हैं, कि इस प्रोजेक्ट को टैग कर दिया गया, मतलब इसको हमने न्यू वर्जन इसका लॉन्च कर दिया गया, ठीक। तो हमें लगता है कि हमने 20 कॉन्सेप्ट लगभग समझ चुके हैं, तो अब आइए काउंट कर लेते हैं कि सारे 20 कॉन्सेप्ट क्या क्या है। तो हमने देख लिए थे, पहले में हमारा 17 हो गए थे, ठीक है, तो काउंट कर लेते हैं, यहाँ तक हमारे कितने होते, 7, ठीक है, लाइक हुआ कॉफी, ठीक। तो हमारा ये क्लोनिंग हमें समझ में आया 8, फॉर्क समझ में आया 9, ठीक है। फिर ब्रांचिंग क्या होता है ये समझ आया 10, क्रिएट ब्रांच और मर्ज ब्रांच कॉन्सेप्ट 11। फिर हमने देख लिया 12 मीन्स स्टैगिंग क्या होता है, कमिटिंग क्या होता है 30, ठीक। इसके बाद हमने देख लिया लास्ट इस पेज का 14, पुश कैसे, पुश चेंज का कॉन्सेप्ट होता है उसे बोल दिया 14। चलिए अब हमने यहाँ पे देखा पुल रिक्वेस्ट का हमारा कॉन्सेप्ट जो आ गया वो हमारा हो गया 15, और ये वॉइस का कॉन्सेप्ट जो हमारा आ गया वो हमारा 16 हो गया। इशूज का मतलब हमारा कॉन्सेप्ट हो गया 17 और मर्ज का हो गया हमारा 18, ठीक है। पुल चेंजेस हमारा हो गया 19 और टैक्स हमारा हो गया 20, तो टोटल 20 ही हुआ है, अच्छी बात है, ठीक है। तो 20 कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम क्या होगा, आपको कुछ कंफ्यूजन होंगे, ये टर्म जो हमारे हैं इससे कुछ टर्म्स बहुत सारे सिमिलर्स हैं, तो आपको जो कंफ्यूजिंग टर्म्स हैं उनके बीच में थोड़ा सा डिफरेंस हम बता देते हैं जल्दी से। कंफ्यूजन टर्म्स के बीच में जो भी हमारा डिफरेंसेस है वो हम बता देते हैं, ठीक। कंफ्यूजन टर्म्स के बीच में क्या डिफरेंस, पहला डिफरेंस अगर हम बात करें क्या, गिट क्या होता है, गिट वर्सेस गिटहब देख चुके हैं, मर्ज रिक्वेस्ट वर्सेस पुल रिक्वेस्ट। तीसरे की अगर हम बात करते हैं, कोलैबोरेटर्स वर्सेस टीम, ये आता होगा मेरे हिसाब से आपको। चौथे की अगर हम बात कर लेते हैं, चौथे की बात करते हैं तो हमारा क्या होता है, कमिट वर्सेस पुश। कमिट करना पुश करने में क्या डिफरेंस होता है। अगर हम पांचवें की बात करते हैं तो हमारा क्या हो जाएगा, रिलीज वर्सेस टैग। हम लास्ट टर्म की बात कर ले सेटवर्ड डिस्टेंस की, कि हमारा रीडमी वर्सेस क्या होता है, ठीक है। तो एक चीज मैं थोड़ा भूल गया था आगे, मैं आपको आगे समझा दूंगा इसे, ठीक है। चलिए आइए, पहला हमारा क्या है, मर्ज वर्सेस रिक्वेस्ट, मर्ज वर्सेस पुल रिक्वेस्ट, मर्ज वर्सेस पुल। तो मर्ज वर्सेस पुल रिक्वेस्ट का हमारा क्या मतलब हो गया, मर्ज का मतलब क्या होता है, पुल रिक्वेस्ट का मतलब होता है रिव्यू प्लस मर्ज, रिव्यू करना उसके बाद मर्ज करना। मर्ज रिक्वेस्ट का मतलब क्या होता है, ओनली ज्वाइन टू ब्रांचेस,
ओनली सिर्फ ज्वाइन करने का, मर्ज करने का ऑप्शन होता है, यहाँ पर रिव्यू करने का कोई भी ऑप्शन नहीं होता, ये मर्जिंग का कॉन्सेप्ट हो गया। दूसरा अगर हम देखेंगे थोड़ा सा छोटे स्टार्टिंग, वो कोलैबोरेटर एंड टीम्स। कोलैबोरेटर्स का मतलब क्या हो गया हमारा, इसका मतलब सिंगल इंडिविजुअल। और अगर हम टीम की बात करते हैं, ग्रुप ऑफ कोलैबोरेटर्स, क्या हो जाएगा हमारा, ग्रुप ऑफ कोलैबोरेटर्स। ठीक है, थर्ड पे हम बात कर लेते हैं। थर्ड हमारा क्या हो जाएगा, कमिट एंड पुश। ठीक, तो हम देखते हैं कमिट हमारा क्या हो जाएगा। कमिट क्या होता है, सेव फाइल टू लोकल। ठीक, अब पुश का मतलब क्या होता है, सेंड फाइल टू रिमोट रिपोजिटरी, रिमोट रेपो। ठीक, चलिए अब आगे देख लेते हैं हमारा रिलीज और टैग्स का क्या डिफरेंस है। रिलीजेस एंड टैग, रिलीजेस वर्सेस टैग। टैग का मतलब क्या, लॉन्चिंग। टैग का मीन्स हमारा क्या जाएगा, लॉन्च ए न्यू वर्जन, लॉन्च न्यू वर्जन। और रिलीज का मतलब क्या है, मेक ए बंडल, मेक ए बंडल टू डाउनलोड, टू डाउनलोड फाइल को डाउनलोड करना तो बंडल बना के डाउनलोड कर सकते हैं। रिलीज हो गया, टैग हो गया। लास्ट हमारा बचता है रीडमी एंड डब्ल्यू की। हाँ, तो ये मैं कहना चाह रहा था, ये मैं उसमें भूल गया आगे। अच्छा, तो रीडमी एंड, इसे मैं थोड़ा डिटेल में बात कर लूँगा, रीडमी वर्सेस विकी। रीडमी का मतलब क्या है, जो भी फाइल हमने, जैसे अगर हम बात करें, रीडमी का मतलब हमारा क्या होता है, जो भी रिपोजिटरी हमने देखी है, हमने डाउनलोड कर ली, उसमें करना क्या है, हमें वर्क क्या करना है, उसमें वर्क क्या वर्क करना है, कैसे पता चलेगा। हमें किसी को कॉल करेंगे, भैया आइए बताइए हमें क्या करना है इसमें, ऐसा नहीं होता। तो उसमें क्या होता, डॉक्यूमेंटेशन होता, उसमें लिखा होगा कि आपको क्या पर्पस है, हमारे इस न्यू वर्जन में क्या अपडेट करना चाह रहे हैं, डॉक्यूमेंटेशन होता है। ठीक, तो डॉक्यूमेंटेशन हमारे दो टाइप के हो सकते हैं, या तो हमारा कैसा डॉक्यूमेंटेशन हो सकता है, शॉर्ट या हमारा लॉन्ग, या ये क्या बोल देंगे, इसे ब्रीफ डॉक्यूमेंटेशन होगा, ये हमारे क्या बोलते हैं, डिटेल। ठीक, डिटेल डॉक्यूमेंटेशन हो सकता है। ठीक, तो इसको हम क्या बोल देंगे, ये हमारा होता है रीडमी फाइल। दो फाइल में प्रेजेंट होंगे, रीडमी फाइल। अगर आपको डिटेल में जानना है इसमें क्या करना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, उसे WIK विकी फाइल में यूज करना पड़ेगा, विकी फाइल से स्टडी करना पड़ेगा, तो आपको समझ आएगा क्या करना है आपको। ठीक है, तो इतना समझ में आ गया। तो इन सारे टर्म्स, रिलीज का मतलब क्या होता है, बंडल बनाना फाइल्स का, जो भी डाउनलोड कर सकें। टैग का मतलब हमारा होता है कि कोई भी न्यू लॉन्च अगर हम करना तो टैग का यूज करते हैं। कमिट का मतलब हमारा होता है सेव फाइल टू लोकल, और सेंड का मतलब है सेंड फाइल टू रिमोट। ठीक, कोलैबोरेटर सिंगल इंडिविजुअल, टीम्स ग्रुप इंडिविजुअल। ठीक है, ये सारी चीजें हमने देख लिया। हम एक देख लेते हैं क्या, हम देखने जा रहे हैं एक एग्जाम्पल। हम बात कर लेते हैं एग्जाम्पल की, जिसमें ये सारी चीजें हो रही हो और आपको क्लियर आइडिया लग सकता है कि हम कहना क्या चाह रहे थे इन सब चीजों से। तो हमारा एक कंडीशन है, 5 टीम मेंबर है, दे वांट टू अपडेट देयर सॉफ्टवेयर। फाइव लोगों की टीम है, उन्हें एक सॉफ्टवेयर को अपडेट करना है, तो कैसे यूज करेंगे, गिट का, कैसे यूज करेंगे, गिटहब का। ठीक, और गिट का। ठीक, अपने सॉफ्टवेयर को अपडेट करने के लिए। ठीक, तो स्टेप फर्स्ट हमारा हम देख लेते हैं। ठीक, तो सबसे पहले क्या होगा, टीम लीड जो होगा, मेक रेपो। ठीक, टीम लीड क्या करेगा, रेपोजिटरी बना देगा। ठीक, तो सारे लोग क्या करेंगे, उसे अदर पीपल विल ज्वाइन देम। ठीक, टीम लीड रेपो बना ली, तो सारे पीपल उसे ज्वाइन कर लेंगे, ज्वाइन। और यहाँ पे लोग जो ज्वाइन करेंगे टीम मेंबर्स, वो क्या हो जाएंगे, हमारे कोलैबोरेटर। एक मेंबर की अगर बात करें तो कोलैबोरेटर, सारे मेंबर है तुम्हारे क्या हो जाएंगे, टीम उसे ज्वाइन कर लेंगे। दो कॉन्सेप्ट यहाँ पे देख लेंगे। चलिए, ठीक, हम आगे बात करते हैं। ठीक, अब क्या होगा, तो सारे लोगों से क्या करेंगे, जो भी सॉफ्टवेयर हमारा, जो भी रेपो बनाई थी, उसमें जो भी है रेपो को क्या करेंगे, दे। ठीक, तो यहाँ तक हमने देख लिया। अब क्या देखने जा रहा है, नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होगा, दे डाउनलोड द रेपो और कॉपी द रेपो। इस कॉन्सेप्ट में हम क्या बोलेंगे, क्लोनिंग कर ली उन्होंने, क्योंकि वो अपने लोकल सिस्टम पे सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करना है। तीसरा, दे चेक व्हाट टू डू, वो चेक करेंगे कि उन्हें क्या करना है। तो कैसे चेक करेंगे, रीडमी से और विकी फाइल से, इन दोनों फाइल्स की हेल्प से वो चेक कर लेंगे, उसमें डिटेल एक्सप्लेनेशन होता है। ठीक है, ठीक, अब वो क्या करेंगे, उन्होंने डाउनलोड कर लिया है, उन्होंने चेक कर लिया, क्या काम करना, दे मेक चेंजेस, न्यू ब्रांचिंग करें, क्यों, ताकि एरर वगैरह या कोई भी बग आ रहा है तो पूरे प्रोजेक्ट को इफेक्ट ना करें। उसके बाद ये क्या करेंगे, डू चेंजेस एंड अपडेट इट।
चेंजेस को करेंगे और अपडेट करने की कोशिश करेंगे, मीन सेव करने की कोशिश करेंगे। तो सेव करने के लिए वो लोग क्या स्टेप करेंगे, 2 स्टेप करते हैं। एक तो हमारा क्या हो गया स्टैक, दूसरा क्या हो गया कमेंट। ठीक, सेव करने के लिए वो लोग 2 स्टेप करेंगे, तो स्टैक और दूसरा हमारा क्या हो जाएगा कमेंट। चलिए अब हम बात कर लेते हैं जो कमेंट कर लिया। अब उन्होंने सेंड कैसे करेंगे, अपने जो भी चेंजेस किए सेंड करेंगे कहाँ, सेंड। ठीक, कमेंट कर लिया। अब वो अपने चेंजेस को सेंड करेंगे, चेंजेस जो भी उन्होंने चेंजेस किए सेंड करेंगे टू रिमोट, सेंड टू रिमोट रिपो, रिमोट रिपो में सेंड करेंगे। मीन्स क्या करेंगे, वो पुश करेंगे अपने चेंजेस को, पुश चेंजेस। ठीक है, अब वहाँ पे कुछ लोग होंगे, उसे क्या करना है, अब वो पुल रिक्वेस्ट देंगे, इन्फॉर्म करना है दूसरों को कि चेंजेस कर दिए, इन्फॉर्म अदर्स, इन्फॉर्म अदर्स फॉर रिव्यू। अब उन्हें क्या करना पड़ेगा, दूसरों को इन्फॉर्म करना पड़ेगा फॉर रिव्यू। तो वो क्या करेंगे, पुल रिक्वेस्ट, पुल रिक्वेस्ट। ठीक, ताकि दूसरों को इन्फॉर्म मिल जाए। ठीक, और अगर इफ एरर आते हैं, इफ एरर देन दे विल क्या करेंगे, इशूज रेज करेंगे कि ये इशू है। ठीक, और सजेशन होगा तो वो क्या करेंगे, एरर एंड सजेशन, तो वो क्या करते हैं, इशू रेज कर देंगे। इफ चेंजेस आर फाइन, if changes are fine, then what they will do, they will merge with main branch। ठीक है, अब ये मर्ज कर देंगे। ठीक है, ठीक, अगर वो चेंजेस आर फाइन देन दे विल मर्ज कर दिया, तो सारे लोग क्या करेंगे, जो भी चेंजेस हैं, अदर पीपल और टीम मेंबर will डाउनलोड इट। तो डाउनलोड करने के लिए क्या करेंगे, वो पुल चेंजेस करेंगे। सारे लोगों ने डाउनलोड भी कर लिया, जो भी चेंजेस किए गए थे, जो भी नया वर्जन आया उसमें डाउनलोड कर देंगे। अब जो हमारा टीम लीडर है वो क्या करेगा, न्यू वर्जन लॉन्च करेगा, न्यू वर्जन लॉन्च करने का मतलब क्या है, वो टैग कर देगा। तो यहाँ से हमारा न्यू वर्जन भी लॉन्च हो चुका है। ठीक, तो सारी चीज़ हमने देख ली, 8 से 10 स्टेप हो गए। तो थोड़ी राइटिंग का आप एडजस्ट कर लीजिए, बाकी कॉन्सेप्ट अगर हम बोल रहे हैं, अगर आप सीधे सीधे देख लें तो आपको सारा कुछ समझ में आना चाहिए। और चलिए, आई होप कि आपको सारे कुछ समझ में आए होंगे। टर्म्स एंड टर्मिनोलॉजी से रिलेटेड जितने भी गतब से हैं वो सारी आपकी दिक्कतें खत्म हो जाएंगी।